गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। महारानी लक्ष्मीबाई के 162वें बलिदान दिवस पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए युगांतर 24 टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपना आज दिया ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ही शौर्य का पर्याय है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के मोरोपंत तांबे के यहाँ पे सन 1828 में हुआ। की माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी लक्ष्मीबाई के पिता पेशवा के यहाँ पे सेवक थे। चूँकि महारानी लक्ष्मीबाई की माता का निधन बहुत जल्दी हो गया, जब महारानी लक्ष्मीबाई की आयु काफ़ी छोटी थी वो, इस वजह से महारानी लक्ष्मीबाई के पिता उनको अपने साथ में दरबार में ले जाया करते, जहाँ पे महारानी ने घुड़सवारी, निशानेबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हुआ और 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परंतु वह बच्चा जो था, वो उनका जो बेटा था, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। इस मृत्यु का दर्द महाराज गंगाधर राव सहन नहीं कर पाए और उनकी भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। महारानी की कोई भी बच्चा ना होने के कारण अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत जो झांसी का राज्य था, वह अंग्रेज अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने के लिए झांसी पे दबाव बनाने लगे और उन्होंने झांसी के किले पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद महारानी को एक रानी महल नामक जगह पे एक इमारत में पनाह लेनी पड़ी। परंतु सन 1856 में रानी ने लड़के अपना महल झांसी का किला वापस ले लिया। इसी बीच ओरछा के जो राजा थे, उनके दीवान नत्थे खां ने झांसी पे पुनः आक्रमण कर दिया और वह बुरी तरह से हार गया। परंतु इस हार से बौखलाकर नत्थे खां जो है वो अंग्रेज़ों के पास चला गया और उसने ये बोला कि अगर आपने जल्दी से जल्दी रानी को नहीं रोका तो रानी इस पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगह देगी। ये हमारे देश का हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि हमें हमेशा अपनों ने ही छला है, जैसा कि यहाँ रानी के साथ हुआ और रानी के महल पे अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया और रानी को अपना महल छोड़ के जाना पड़ा। परंतु इस बीच रानी की महिला टुकड़ी की सेना अध्यक्ष जो थी झलकारी बाई, जो कि एक कोरी परिवार की बेटी थी और पूरन कोरी की पत्नी थी, उन्होंने रानी की जगह ली और रानी जब अपने बेटे को, जो उनका दत्तक पुत्र था, उसको लेके जब ग्वालियर की तरफ भागी तो उस समय काफ़ी देर तक अंग्रेज़ों को ये पता ही नहीं चला कि रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को लेके चली गई हैं और यहाँ उनकी जगह झलकारी बाई लड़ रही हैं। इस पूरे वक्तव्य के बाद जब रानी ग्वालियर पहुंची तो उन्होंने वहाँ के राजा से मदद मांगी। जब उनके वहाँ के राजा ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया तो रानी अकेली ही अंग्रेज़ों से लोहा लेती रही और आखिरी में 17 जून 1858 को रानी ने, तीसरा दिन था युद्ध का, और उस दिन रानी ने अपने प्राण त्यागे और वो भी रानी को किसी ने आगे से नहीं हराया। रानी का जिस वार से रानी का सर फटा, उनकी आंख बाहर आ गई, उसके पश्चात भी रानी लड़ने के लिए तैयार थी, पर उनका घोड़े ने नाला पार नहीं किया और रानी की ग्वालियर में मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम आज जिस आज़ादी की बात करते हैं वो आज़ादी हमारे पास काफ़ी समय पहले से थी, परंतु आज हमें ये सीखना है कि जिस आज़ादी का फ़ायदा रानी लक्ष्मीबाई ने उठाया, क्या उसका वही फ़ायदा हम अपने देश के लिए उठा पा रहे हैं या नहीं।